guys, welcome to my YouTube channel, The Golden Law. This video is going to be a discussion video for 3 new criminal bills. As everyone knows कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हमारे 3 न्यू क्रिमिनल बिल्स को असेंट दे दिया है, ठीक है, विच वॉज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। अभी इन 3 न्यू क्रिमिनल बिल्स के असेंट के साथ बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो भी स्टार्ट हो गई है कि अब ये जो लॉज हैं वो कब इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, अभी हमें क्या पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स के बीच में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अभी जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में सबसे ज़्यादा तो ये कन्फ्यूजन है कि अभी पुराने लॉज को पढ़ा जाए या नए लॉज को पढ़ा जाए, और ये जो लॉज हैं ये कब तक इम्प्लीमेंट होंगे। तो दिस वीडियो इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू टिक ऑल द कन्फ्यूजन। आई होप टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो आपकी कन्फ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखो, एज एवरीवन नोज की जो 3 लॉज थे हमारे सबसे बड़े क्रिमिनल लॉज जो थे, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, ये तीनों के तीनों एक्ट को रिप्लेस करने जा रहे हैं 3 नए एक्ट, ठीक है। इंडियन पीनल कोड को भारतीय न्याय संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। ये 3 बड़े एक्ट्स जो थे वो रिपीट होने जा रहे हैं एंड इनको नए जो लॉज हैं रिप्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है कि अभी कौन से लॉ पढ़े जाएंगे, ये लॉज कब इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। सबने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, ठीक है, सबको पता है कि जो भी नए लॉज होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का एक प्रॉपर मेथड होता है, ठीक है। और जब भी कोई नए लॉ बनते हैं, स्पेशली इतने बड़े लॉज बनते हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब तक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, तब तक ये लॉस जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो ट्रेनिंग है, ये एक रात में जो है वो सब लोगों को नहीं दी जा सकती। एक रात में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया जा सकता ताकि इतने बड़े जो लॉज हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है। तो एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो अगर हम ये बात करें तो यहाँ पे टाइम जो है वो लगेगा। देखो, 2 आर्टिकल्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट वन इज, तो अभी जो है 2 आर्टिकल्स हैं हमारे सामने, हिंदुस्तान टाइम्स का एंड डेक्कन हेराल्ड का, ठीक है। अभी सबसे पहले हम देखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल। तो यहाँ पर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, तो यहाँ पे हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, ठीक है, इन्होंने ये चीज़ कही है कि जितनी भी यूटीज हैं सबसे पहले वहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे लॉस बाय दिसंबर 2024, ठीक है। देखो, ठीक है, 31 जनवरी नेक्स्ट ईयर, ठीक है, मतलब कि 1 महीने तक जितने भी रिव्यू मीटिंग्स चाहिए इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो मीटिंग्स वो तब तक कर लेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो भी प्रॉपर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज है, कंप्यूटराइज कोर्स की ज़रूरत है, कंप्यूटराइज कोड्स की ज़रूरत है इन नए लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सारी की जो तैयारी है वो बाय दिसंबर 2024 हो जाएगी। देखो, मैंने पहले भी वही चीज़ कही थी कि नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है नए लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऐसे रातों रात नहीं हो सकता कुछ भी। तो बाय दिसंबर 2024 ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी कि 1 साल तक जितनी भी नेसेसरी तैयारी है वो हो जाएगी, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यूटीज में ही इन लॉज को पहले इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देख के कि कैसे ये यूटीज में फंक्शन कर रहे हैं, अगर कोई नेसेसरी ज़रूरत होगी कुछ ऐड करने की या कुछ ऑल्टर करने की या जो भी चेंजेस वगैरह हैं, उन चेंजेस वगैरह को करने के बाद ये लॉज जो हैं वो स्टेट में इम्प्लीमेंट होंगे। टिल देन नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी 1 साल तो यहाँ पे लगेगा इम्प्लीमेंट करने में सिर्फ यूटीज में, ताकि वहाँ पे देखा जाए कि कैसे लॉज फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा डेक्कन हेराल्ड का था वहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी है कि दिसंबर नेक्स्ट ईयर तक, मतलब कि दिसंबर 2023 तक जितनी भी यूटीज हैं वो तैयार हो जाएंगी विद नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद वहाँ पे इसके फंक्शनिंग को रिव्यू किया जाएगा एंड देन देखा जाएगा कि बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर लॉस इम्प्लीमेंट कब करने हैं, ठीक है। तो अभी ये दोनों आर्टिकल से हमें यही चीज़ हमें पता चली है कि जितने भी लॉज हैं अभी सबसे पहले तो दिसंबर 2024 तक सिर्फ यूटीज में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर उनकी फंक्शनिंग देखी जाएगी कि कैसे हो रही है, ठीक है। अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत होगी इन लॉज में तो उन चेंजेस को करने के बाद जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ये लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो अभी इसमें 1 या 2 साल जो है उसका टाइम अभी
इजीली लग जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम इंडियन पिनल कोड की भी बात करें तो इंडियन पिनल कोड जो था वो 1860 में आया था, वेयर इंट्रोड्यूस किया गया था 1862 में। ठीक है, 2 इयर्स लगे थे इसे भी इन्फोर्स करने में। तो ये 1-2 साल का टाइम तो है जो इजीली लग जाएगा यहाँ तक, अकॉर्डिंग टू अमित शाह जी। इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में भी 1-2 साल का समय लगेगा। देखो यूटीज में पहले इसलिए करते हैं बिकॉज यूटीज होती है वो यूनियन टेरिटरीज होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अधिकार होता है इन स्टेट्स में, यूटीज में। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एरिया में इन लॉज को इम्प्लीमेंट करेगी, वहां पर उसकी फंक्शनिंग देखेगी, अगर ठीक लगेगी तो उसके बाद स्टेट्स के पास जाकर स्टेट्स में ये लॉ धीरे धीरे जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली 1-2 साल अभी जो है वो लगेंगे इन लॉज को प्रॉपर इम्प्लीमेंट होने के लिए। तो अभी क्वेश्चन नेक्स्ट क्या राइज हो रहा है कि पढ़ा क्या जाए। ठीक है, न्यू लॉ पढ़े जाए या पुराने लॉ पढ़े जाए। तो अगर तो कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है जिसने अभी तक पुराने लॉज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट को प्रॉपरली नहीं पढ़ा या पढ़ा ही नहीं है, तो उसके लिए बेटर है कि वो न्यू बिल्स के साथ या न्यू लॉज के साथ जाए। ठीक है, बिकॉज जब तक मतलब वो इन सब लॉज से अच्छे तरीके से वाकिफ होगा तब तक न्यू लॉज आ जाएंगे। तो मतलब बेटर है कि वो न्यू लॉज के साथ जाए, या फिर आपके जो कोचिंग वाले, कॉलेज वाले, इंस्टीट्यूशन वाले जो भी पढ़ा रहे हैं वो तो आप पढ़ोगे। ठीक है, और अगर कोई पर्सन है जिन्हें ये लॉज आते हैं, जिन्हें ये लॉ पता है, तो कंपैरेटिव स्टडी वुड बी बेस्ट। तो कंपैरेटिव स्टडी जो है वो सबसे बेस्ट है। एज देखो, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय बीएनएस और बीएनएसएस आए हैं ना, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा सेम है ऑफ ओल्ड लॉस। ठीक है, जितने भी पुराने लॉस थे बेसिक स्ट्रक्चर उसका सेम का वही है, बस कुछ चेंजेस किए गए हैं इन लॉस में। ठीक है, कुछ ही चेंजेस हैं, ज़्यादा इतने चेंजेस नहीं है कि आपको मतलब पूरा का पूरा लॉ जितना आपने पढ़ा है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ फ्यू चेंजेस किए गए हैं, तो आप इजीली कंपैरेटिव स्टडी करके उन लॉज के जो भी चेंजेस हैं उन्हें देख सकते हो। बाकी कंपैरेटिव स्टडी की वीडियोस जो है मैं वो आपको अपलोड कर दूंगी इस चैनल पे, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बाकी कंपैरेटिव स्टडी वुड बी बेस्ट फॉर द पर्सन जिन्होंने ऑलरेडी आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट पढ़ा है। नोट्स वगैरह की अगर बात करेंगे तो नोट्स वगैरह भी सारी वही के वही रहेंगे, बिकॉज इंटरप्रिटेशन जो जजेस की है वो चेंज नहीं होने वाली है। इंटरप्रिटेशन जो है वो सेम रहेंगी, जजमेंट्स जो है वो सेम रहेंगी, तो दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, तो वो चीज़ें वही रहेंगी, इसलिए नोट्स आपके वही रहेंगे। कुछ सेक्शंस हैं जिनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ सेक्शंस रिपील किए गए हैं, और मोस्टली सेक्शंस के नंबर चेंज किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि मर्डर का हमारा जो सेक्शन था वो 302 नहीं है, अभी 103 है। ठीक है, कॉमन इंटेंशन का चेंज हो गया है, और ऐसा मतलब करके सिर्फ जो सेक्शंस हैं उनके नंबर्स ही चेंज हुए हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। तो अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे नए लॉस के साथ। तो आपके लिए बेस्ट है कि अगर आपने बिल्कुल पुराने लॉस नहीं पढ़े हैं तो आप नए लॉस से स्टार्ट करो, तो फिर तो मतलब कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी। और अगर आपने पढ़े हैं नए लॉस तो फिर आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो इतना कुछ करने वाली ज़रूरत नहीं है। आई होप दिस वीडियो मतलब आपके काम आई होंगी, आपकी कंफ्यूजन जो है वो कम हो गई होगी। बाकी अगर आपके पास कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द वीडियोस। ठीक है, एंड फॉर मोर सच लॉ वीडियोस डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू गाइस।